जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। अगर आपके जन्मांग चक्र में जन्म कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में है तो उसका क्या फल होगा, और केतु पीड़ित स्थिति में है तो उसका क्या फल होगा, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। इससे पहले इस चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं केतु ग्रह के बारे में। तो अगर आपके कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में है तो आपको हर तरीके का अचानक लाभ दिलाएंगे। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, जितना आप सोचे नहीं होंगे कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा धन आपको प्राप्त हो जाएगा। अचानक कहीं विदेश से धन प्राप्त हो गया, कहीं कहीं से धन प्राप्त हो गया, मतलब केतु मतलब कि अचानक सब कार्य होना, अचानक लाभ हो जाता है। और यहीं अगर आपके कुंडली में केतु पीड़ित हैं तो आपको अचानक सब कार्य होगा। अगर कहीं अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक किसी की मौत हो गई, अचानक कोई किसी का तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया, मतलब पहले से कुछ निर्धारित नहीं रहता। जो भी केतु ग्रह करते हैं वो अचानक करते हैं। तो अगर हम बात करें कि केतु पीड़ित हैं तो क्या क्या स्थिति होती है, तो सबसे पहले अगर केतु पीड़ित हैं तो जोड़ों में दर्द देते हैं। जैसे आपका यहाँ जोड़ हो गया, गांठ में जोड़ हो गया, पैरों के गांठों में जोड़ हो गया, तो जोड़ों में दर्द देते हैं, दिक्कत रहती है जोड़ों में। और ऐसे लोगों को, जैसे केतु बहुत ज़्यादा पीड़ित, तो ऐसे लोगों को कान संबंधी प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है कि बहरे भी हो जाएं, सुनाई कम देता है ऐसे लोगों को। और संतान उत्पन्न करने में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। संतान उत्पन्न करने में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खांसी संबंधित, जिसको केतु पीड़ित है तो वो खांसी, अस्थमा संबंधित इनको भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। और इन लोगों को भी केतु पीड़ित है तो बाल बहुत झड़ता है, बाल झड़ने की समस्या बनी रहती है अगर केतु पीड़ित हैं। और केतु नसों का कारक होता है, नसों का कारक होता है, तो इनके जीवन में भी नसों संबंधित प्रॉब्लम में नस में कमजोरी आ जाती है। नस में कमजोरी आ जाती है, पूरी शरीर में कमजोरी बनी रहती है अगर केतु पीड़ित हैं तो। और इनके जीवन में इच्छाओं की मुक्ति हो जाती है। जैसे कोई भी इच्छाएं हो गई, काम इच्छाएं हो गई या कोई भी अन्य इच्छाएं हो गई, तो इच्छाओं की मुक्ति हो जाती है इनके जीवन में। इनके जीवन में कोई जैसे काम इच्छा ही हो गया, किसी भी चीज़ की इच्छाएं हो गई, इच्छाएं नहीं रह जाती इनके जीवन में। अब बात करें कि कंफ्यूजन, इनके मन में कंफ्यूजन बहुत रहता है कि हम क्या करें क्या न करें, ये करें वो करें, कंफ्यूजन, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। जैसे वो चाहें कि हम जैसे पूजन पाठ कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने बताया कि जप करिए आप, जैसे ये जप कर रहे हैं तो जप करने बैठे, आंख मूंद के जप कर रहे हैं, पता चला इनका दिमाग कहीं और चला गया। तो ध्यान केंद्रित ये नहीं कर पाते हैं कि एक जगह ध्यान केंद्रित कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है। और ऐसे लोगों का, जैसे खास लोग होते हैं, केतु जहाँ भी बैठते हैं, केतु जिससे भी संबंध बनाए जिस ग्रह से, उस ग्रह से संबंधित लोगों को छुड़वा देते हैं। जैसे केतु सबसे बड़ा कार्य क्या करता है, जिसको आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते होंगे, या जो भी कोई वस्तु हो गया आप जीवन बहुत ज़्यादा उसको चाहते होंगे, तो वो आपके जीवन से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हमेशा के लिए अलग हो जाता है अगर केतु पीड़ित है। अगर जैसे आप अपने भाई को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अब एक समय ऐसा आएगा कि केतु अगर पीड़ित है तो आपके भाई ही आपके जीवन में, तो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए हो जाएगी, या तो भाई ही नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति है। तो ये तो हमने भाई क्या बताया, ऐसे सभी हर रिश्तों में ऐसा हो सकता है, किसी भी में हो सकता है, वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे लोग अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। उनके जैसे उनके साथ सब कुछ रहे, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। अब बात करते हैं इनके उपाय के बारे में। इनका उपाय क्या होगा, तो ऐसे लोग जो हैं केतु संबंधित जितना हो सके ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, नियमित रूप से जप करें। और काला और सफेद तिल लेकर किसी प्रवाहित जल, जैसे कोई गंगा जी बह रही है, यमुना जी कोई नदी बह रही है, तो प्रवाहित जल में बहते जल में उनको प्रवाहित करना है। सफेद और काला तिल बहते जल में प्रवाहित करना है। और
दान के लिए बात करें तो कंबल हो गया, जैसे कंबल हो गए, छाता हो गया, लोहा, उड़द और गर्म कपड़े हो गए, जो गर्म मतलब ठंडी के जो वस्त्र होते हैं, तो ये सब दान करने से केतु की स्थिति अच्छी होती है, केतु प्रसन्न होते हैं। तो इससे धीरे धीरे करने से आपके कुंडली में केतु अच्छे हो जाएं तो केतु संबंधित जो जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं ये सब परेशानियां दूर होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।